हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग एसए वर्मा बुक के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन कह रहा है टू आइडेंटिकल पिच बॉल्स आर चार्ज्ड बाय रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। यानी दो आइडेंटिकल बॉल हैं और उन दोनों आइडेंटिकल बॉल को आपस में रगड़ा गया है और रगड़ के उसको चार्ज किया गया है। ठीक है, आगे बोल रहा है दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए हॉरिजॉन्टल रॉड थ्रू टू स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर ईच। अब उन दोनों को एक हॉरिजॉन्टल रॉड पे है ना लटकाया गया है टू स्ट्रिंग से, और उनका जो लेंथ है स्ट्रिंग का वो कितना है 20 सेंटीमीटर। आगे बोल रहा है द सेपरेशन बिटवीन द सस्पेंशन पॉइंट बीइंग 5 सेंटीमीटर। अब देखिए, वो जो दोनों बॉल है उसको हॉरिजॉन्टल रॉड पे अलग अलग पॉइंट पे लटकाया गया है। ठीक है, इसको यहाँ पे क्या नाम दिया गया, सस्पेंशन पॉइंट। यानी कहने का मतलब स्टूडेंट, ये हमारा हॉरिजॉन्टल रॉड हो गया। ठीक, और इस हॉरिजॉन्टल रॉड में एक पॉइंट है, मान ले रहे ए, और एक पॉइंट है हमारा बी। ठीक है, यहां से क्या किया गया, दोनों आइडेंटिकल बॉल्स को लटकाया गया। अब देखिए, ये दोनों आइडेंटिकल बॉल को क्या किया गया, आपस में रब किया गया। तो रब अगर हम करेंगे तो क्या होगा, एक बॉडी पे एक बॉल पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आएगा और उतना ही नेगेटिव चार्ज क्या होगा दूसरे बॉल पे आएगा। ठीक है, तो दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज क्रिएट होगा, तो उसके वजह से उन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स। यानी वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे एक्चुअल में जो फिगर होगा वो फिगर कुछ हमारा इस तरीके का होगा। ठीक है, ये दोनों बॉल हमारा कुछ इस तरीके से होगा। क्लियर है। अब देखिए, बोल रहा है सस्पेंशन पॉइंट्स भी 5 सेंटीमीटर, यानी दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। क्लियर है। इन इक्विलिब्रियम, अब देखिए क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है, इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में बोल दिया मतलब उस पे जितने भी फोर्सेस होंगे वो सारे फोर्सेस क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, आगे बोल रहा है द सेपरेशन पॉइंट द बॉल इज 3 सेंटीमीटर, यानी इक्विलिब्रियम के बाद इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, फाइंड द मास ऑफ ईच बॉल, यानी इन दोनों बॉल का क्या करना है, हमें मास फाइंड करना है। एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, और ये जो स्ट्रिंग है इन स्ट्रिंग में कितना टेंशन है वो टेंशन भी हमें फाइंड करना है। द चार्ज ऑन ईच बॉल हैज अ मैग्नीट्यूड 2 × 10⁻⁻8 कूलम, और इन दोनों बॉडीज पे जो चार्ज है उसका अमाउंट कितना गिवन है, 2 × 10⁻⁸ कूलम। ठीक है, तो ये जो प्रीवियस क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 22 है ना, उसी बेस पे ये क्वेश्चन भी है। तो अगर आपने 22 नहीं देखा है तो प्लीज पहले आप उस 22 वीडियोस को देखें। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 22 का वीडियो देखें, फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इस किसी भी एक बॉल को पकड़ेंगे और उस बॉल में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सारे फोर्सेस को पहले इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए माइनस प्लस है तो इस पे एक फोर्स लगेगा इधर एफ ई, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोलते हैं। इस स्ट्रिंग में क्या होगा, टेंशन होगा, और वो टेंशन किधर होगा, ऊपर की तरफ। अब बोला गया है कि इस जो बॉल है इस बॉल का कुछ मास भी है, उसको निकालना है। तो मान लेगा अभी एम है। ठीक है, यानी धरती माता भी इसको खींच रही है नीचे की तरफ, कितने फोर्स से, एम जी फोर्स से। क्लियर है। देखिए, तो यहाँ पे हमें मास फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, है ना, और यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये जो एंगल है, यानी ये जो टेंशन है स्ट्रिंग, वो इस लाइन के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, लेट थीटा। ठीक है, और यहाँ से भी हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस पे, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। तो ये जो स्ट्रिंग है वो ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा। ठीक है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा। क्लियर स्टूडेंट। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो टेंशन है इस टेंशन को दो कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। अगर इस टेंशन को दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो ये जो कंपोनेंट होगा इसका नाम क्या होगा, टी कॉस थीटा, क्योंकि विथ एंगल है। और ये जो कंपोनेंट होगा इसका नाम क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा। क्लियर स्टूडेंट। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम बोला गया है, इसका मतलब है कि जो टी साइन थीटा वो किसको बैलेंस कर रहा है, एफ को। ठीक है, और टी कॉस थीटा जो है वो किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी को। क्लियर स्टूडेंट। तो देखिए टी साइन थीटा जो है वो किसको बैलेंस कर रहा है, एफ को, है ना, और जो हमारा टी कॉस थीटा है वो किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी को। इसको मान ले रहे इक्वेशन नंबर 1, इसको मान ले रहे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चलिए इसको 2 मान लीजिए, इसको 1 मान ले रहे हैं। अब ये जो एफ है वो कितना होगा, तो क्या लिख सकते हैं, के, अब दोनों पे सेम चार्ज होगा। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो कितना मान ले रहे हैं, आर स्क्वायर। क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन 2 और 1 और 2 है ना, इसको डिवाइड कर देते हैं। यानी इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो क्या होगा, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इक्वल टू, देखिए
के क्यू स्क्वायर अपॉन, ये आर कहाँ चला जाएगा नीचे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एम जी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो टी से टी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एम जी, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले साइन थीटा कॉस थीटा फाइंड करते हैं। तो यहाँ से ये जो पार्ट है, ये वाला ट्रायंगल है ना, यानी ये वाला ट्रायंगल, क्लियर है, ये ट्रायंगल हम लोग ले ले रहे हैं, ये वाला, ये एंगल कितना है थीटा है, ये देखिए कितना है 20 सेंटीमीटर है ना, दिया भी है स्ट्रिंग ऑफ लाइन 20। अब ये जो पार्ट होगा ये कितना होगा, तो जरा सोचिए, यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से है ना ये लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये कितना है 3 सेंटीमीटर, तो अगर ये 3 सेंटीमीटर तो ये पार्ट भी कितना होगा 3 सेंटीमीटर, तो ये जो दोनों पार्ट होगा ये और ये दोनों मिला के कितना होगा 2, क्योंकि ये 3 है तो ये दोनों 2 होगा, तो ये 1 और ये कितना हो जाएगा 1, तो ये हमारा हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग साइन थीटा निकालते हैं, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 1 और बेस कितना हो गया 20, क्लियर है, ये साइन थीटा। अब उसी तरह कॉस थीटा अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कहां से है, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा ये mg है ना, तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा की जगह क्या हो जाएगा 1 अपॉन 20 का होल स्क्वायर, यानी ये आपका आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 400, इट मींस वी गेट 0.998 है ना, ये cos थीटा का वैल्यू आ गया। अब इन दोनों को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब यहाँ से हम लोग इसको रब कर देते हैं थोड़ा सा, है ना, ये हमारा साइन थीटा cos थीटा आ चुका है, तो देखिए इसको लिख देते हैं अगेन साइन थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एम जी, क्लियर फ्रेंड। तो देखिए साइन थीटा का वैल्यू कितना पुट करेंगे 1 अपॉन 20 नीचे आ जाएगा इनटू cos थीटा का वैल्यू देखिए कितना आ गया इनटू 0.998, क्लियर है। के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू चार्ज, तो चार्ज का देखिए मैग्नीट्यूड कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। आर सेपरेशन ये वाला इक्विलिब्रियम के बाद कितना है 3, तो 3 सेंटीमीटर, तो मीटर में 10 टू द पावर माइनस 2 है ना का होल स्क्वायर इंटू एम निकालना है, इसका एलजेडी छोड़ देते हैं, जी कितना हो जाएगा 9.8, क्लियर फ्रेंड। चलिए, तो m को उठा के इधर ले आते हैं, तो ये m हो गया, है ना। अब ये सारा चीज इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो m इधर हमारा आ गया, बाकी सारा इधर चला जाएगा। तो देखिए 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे 4 इंटू 10 टू दी पावर 8 का मल्टीप्लाई तो माइनस 16, ठीक है। और इधर हो गया इंटू 20 इंटू 0.998, क्लियर है, अपॉन देखिए 3 का स्क्वायर तो 9 इंटू 10, 2 का 2 से करेंगे माइनस 4 इंटू 9.8, क्लियर है, यहाँ 9 कट जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ाते हैं इसको, तो यहाँ से देखिए 4 और 20 है, तो 20 का 4 से करेंगे तो 80 इंटू 10 टू दी पावर, ठीक है, माइनस 16 और 9 है, तो माइनस 16 और 9 प्लस 9 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा माइनस 7, ठीक है। और इधर हो गया आपका 0.998 अपॉन 9.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4, ठीक है। सारे को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सारा सॉल्व करने के बाद आ जाएगा हमारा 8.2 ग्राम, ये क्या आया मास आ गया, क्लियर है। तो पहला तो यही बोला था मास ऑफ ईच बॉल, अब क्या बोला टेंशन इन द स्ट्रिंग, यानी हमें टी भी फाइंड करना है, ठीक है। इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन आ रहा है वो टेंशन भी निकालना है, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग टी कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट आगे कह रहा है स्टूडेंट क्वेश्चन में कि टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए टी cos थीटा इक्वल टू mg, तो m कितना आया था अभी हमारा 8.2 ग्राम, ठीक है, केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 8.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 kg, ठीक है।
तो देखिए ये जो टी कॉस थीटा वो किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी को। तो टी कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी, है ना, यानी टी इक्वल टू एम जी अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो m की जगह पे 8.2 इंटू 10⁻³ इंटू जी 9.8 हो जाएगा अपॉन कॉस थीटा 0.998। क्लियर है। तो देखिए जब हम इस पूरे टर्म को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद t का जो वैल्यू आएगा वो 80.5 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो देयरफॉर इसको लिख सकते हैं t इक्वल टू, ये 5 है तो 1 हो जाएगा, यानी 8.1 इंटू 10⁻²(* न्यूटन। ये हमारा क्या निकल के आ गया, टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है।